हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। टॉपिक असल में मुझे चैनलाइज हुआ। मैंने जब कल रीडिंग बनाई थी तो उसमें था यू वर्सेस देम, और उसमें मुझे लगा था कि आप दोनों का बहुत सच्चा और पक्का प्यार है, तो देखते हैं कि दोनों में से किस में कितना है दम, किसका सच्चा प्यार निकलता है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उसमें निकल के आ गई थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसमें आपका प्यार मुझे मायूसियों के अंधेरों में हिचकोले खाता हुआ नज़र आया। तो मैंने सोचा क्यों ना देखूं कि आपकी लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे माँ है, बहन है, भाई है, दोस्त है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फर्स्ट वाइफ है, या दूसरी वाइफ है, तीसरी वाइफ है, कोई नियर डियर में कोई रिश्तेदार है, कोई कुलीग है, कोई बॉस है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो एनर्जी निकल के आई थी, जो आप दोनों के डिवाइन लव में, आप लोगों के रूहानी लव में, आप लोगों के ट्रू लव में आके पंगा खानी कर रही है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल ये कौन है और इसकी लाइफ में क्या चल रहा है और ये सब क्यों कर रही है। आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। आज की रीडिंग सिर्फ वही लोग देखें जिनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मैं आप मेरी दूसरी रीडिंग पर जाके स्क्रॉल करके आप देख सकते हो अपने पसंद के टॉपिक के मुताबिक, ठीक है। अगर आप मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा और थम्स अप लाजमी करके जाइएगा। रीडिंग के क्लेम करके जाइएगा। क्लेम करने के लिए आपको लिखना क्या है, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आप कोई भी प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है, सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है। तेरे लिए, मेरे लिए, आज के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नन के लिए, फुफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है जी। मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है, ठीक है जी। अगर फाइनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग ले, जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर और इंस्टाग्राम मेरा नीचे चल रहा होता है, तो आप वहाँ पे आकर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विदिन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज़ में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है जी। तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फ़ैसला करने वाले, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करें, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन। अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खाली में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक व मालिक
तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसाला बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया, मुझे मौला अली के चाहने वालों में ग़ुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे मोहम्मद अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता कर। है मेरे ख़ालिक़ में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ आज़ादार बनाया बल्कि करबला मौला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मौला वो ज़मीन है, वो सरज़मीन है इस रूह आसमां कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मौला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मौला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको करबला मौला की ज़ियारत और शफ़ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मौला की तौफ़ीक़ अता। जिसके दिल में करबला मौला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें हमारे वक्त के इमाम साहिब उल ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दिया। मेरे खालिक को हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दिया। मेरे खालिक को जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बालिस कीना की कनीज़ें अता फरमा दिया। मेरे खालिक वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहानात दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दे। मेरे खालिक को हर कलाल की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिक को मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे ख्याल में जिन बच्चे बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अकबर के शेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग शादियों में डिले, जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग परदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार हैं, असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफ़ीक़ अता फरमा दिया। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पर फायज़ फरमा दिया। मेरे खालिक को हमें रूहानी मार्फत अता फरमा, हमारे कल को नूर मुनव्वर रोशन फरमा दिया। मेरे खालिक को मालिक जिस के दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर है, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचा कर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक को मालिक जो बच्चियाँ बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग
किसी सफ़र में है, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक मालिक इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ख़ास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती फातिमा तो ज़ारा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ियाबाद के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पे सलामत रहे। मेरे खालिक मालिक हर बीवी का शोहर उसके सर पे सलामत रहे, हर बेटी का बाप उसके सर पे सलामत रहे। मेरे मौला जो बेटियां अपने बाप से दूर है, शाम रहने वाली बाली सकीना के सदके में जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी, बाली सकीना की तन्हाइयों के सदके में, जिंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदके में मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे। मेरे खालिक मालिक हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफकत नसीब है। मेरे खालिक मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। मेरे मौला हसन हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे खालिक ने मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक है। हम पर भी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा, मौला हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किल और परेशानी, नाकामियों, वसों की, दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया। मेरे खालिक मालिक मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा मैं गवाही देती हूँ, फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन, दुआ शूरा, दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मेरे खालिक कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके, जो हमारे हक में बेहतर है उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे। कि बेशक तू कादिर मुतलिक है, तू 6 दिन के अंदर अगर कायनात को खल्क कर सकते हैं तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगो। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। तो मेरी किसी भी दुआ को रद्द ना करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़ारा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़ारा की कनीज़ी अता फरमाना, और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया, और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे मैं वो सारे के सारे अरीज़े सारी दुआएँ तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़र, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़र का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, हर उस एक बंदे को जिसने पहले दिन से लेकर अब तक मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, मशवरे देते हो
और मेरे साथ बने हुए और मुझे ढेर सारा प्यार भी करते हो, ठीक है। और जो आज मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वो जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो भाई आपको भी मेरा ढेर सारा शुक्रिया और ढेर सारा थैंक यू, ढेर सारा प्यार कि आप अब के बाद मेरी डिवाइन सोल में, डिवाइन फैमिली में मेरे साथ कंटिन्यू हो जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं रीडिंग की जानिब, देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल के आता है। और आज हम आपके लिए आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने वाले पर्सन की डेट्स भी देखेंगे और देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या हिंट दिए जा रहे हैं, आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। समझ तो आपको लग गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको नंबरिंग और एंजल्स नंबर, इनिशियल्स नंबर निकल कर आएंगे। उन इनिशियल्स को नोट कर लेना कि आपके नियर ईयर में ये इनिशियल्स किन लोगों के, किन के नेम शुरू होते हैं, उनसे आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिन्होंने उनका जीना हराम किया हुआ है, उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, और अगर किया हुआ है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आफ्टर ऑल मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी से चाहती क्या है, क्यों ये सब सिनेरियो चलाकर इनकी हंसते बसते घर को खाना ख़राब करना चाहती है, सत्यानाश करना चाहती है। मैं यहाँ पर छुपे हुए कार्डों में से ही कार्ड लूँगी। यहाँ पर बहुत सारे जमा हुए हैं, मैं यहाँ से ये वाला एक अंदर वाला कार्ड लेके एनर्जीज को करती हूँ बंद और देखती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक की चाहती हूँ कि उनकी छुपी हुई एनर्जी में मेन एनर्जी क्या है और वो ये सब क्यों करना चाह रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी होगी वो उनकी ओरिजिनल थॉट होगी कि वो आप में क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही या किस चीज़ से उन्हें आपको उलझन देने में मज़ा आता है। पॉलिटिक्स है भाई, देख लिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन की फितरत ही डसना है और पॉलिटिक्स खेलना है। और उसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में आ रहा है करेज, लेकिन अभी इसको मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे आपके प्योर लव को आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन समझ नहीं पा रही है। कोई आसीन का सांप है, ये माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई बहुत बचपन का पुराना दोस्त हो सकता है, जिन्होंने आपके घर को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर ये जादू टूना करने में भी नंबर 1 पे हो सकती है। तो याद रखना कि मैंने जब कल डाइस रीडिंग की थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मुझे आपके ट्रू लव की निस्बत मुझे जादू सेब की एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो वो सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई एक आदि नहीं, यहाँ पे तो आपकी ज़िंदगी का खाना ख़राब करने के लिए ढेर सारे लोग मौजूद हैं। आप लोगों को लड़ने पे मजबूर किया जा रहा है, आप कंपैरिजन करते फिरते हो, आप बीमार हो चुके हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ये सब आपको बीमार करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका सोचने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा वो आपके साथ खुद को कंपेयर करती है। अगर आप नोट करो तो कंपैरिजन का कार्ड सेंटर में आया है। वो अपने घर को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, अपने मनी को लेकर, अपनी किस्मत को लेकर अपने आप के साथ आपको कंपेयर करती है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इन सब रोची हरकतों पर उतर आएगी, मैजिक कर लेगी प्यार से। पहले तो मैं ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लेती हूँ, इतनी पॉलिटिक्स खेलती है, या उसकी माँ, ये आपकी माँ या उसकी माँ हो सकती है, आपके रिलेशन में आपकी बहन, भाई, दरानी, जेठानी, जेठ, देवर या नियर डियर में कोई इतना पास बंदा होगा जिसको आप समझ नहीं पा रहे, जिसके ऊपर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रखा है। बेसिकली वो आपको देखकर आपको खुशी वाला चेहरा दिखाता है, अंदर से वो जल भून जाता है और आपकी जड़ों को नीचे से काटता है। कहीं ना कहीं जब वो आपके घर की खुशियाँ देखता है, आपके पर्सन के साथ आपकी मीटिंग को देखता है, आपका एक दूसरे को गिफ्ट देना देखता है, आप दोनों का सच्चा प्यार देखता है, तो वहाँ पे उसे नज़र आता है कि मेरा पर्सन तो मुझे ऐसे प्यार नहीं करता, मेरा जानू बेबी तो मुझे ऐसा प्यार नहीं करता। ज़रूरी नहीं ये कोई मैरिड लाइफ हो, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ये यहाँ पर आपका अल्लाह भला करे, ये जो आपके क्रश होते हैं या ये जो न्यू लवर बनते हैं, 2-3 साल 5 साल का लव चल रहा होता है लेकिन शादी नहीं हो पा रही होती है, और आप लोगों ने अपने दोस्तों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपने दोस्तों को बताया था भाई मेरी बंदी तो लाजवाब है, खूबसूरत है, लंबे बाल, लंबे नेल्स, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, पतली सी कमर, चिकना बदन, ये जो चीज़ें आप अपने दोस्त को बताते हो ना, वो दोस्त ने फिर आपका आहो आहो करके आप में इतनी पॉलिटिक्स खेल दी, आप लोगों में इतनी बदगुमानियाँ और बदख्यालियाँ डाल दी कि अब आप दोनों आपस में, उसका तस्वुर ही हर वक्त ये रहता है कि आप लोगों को बढ़ाना कैसे, आप दोनों को अलग कैसे करना है और फिर आप दोनों की लाइफ में अपने आप को कैसे सेट करना है। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि हो सकता है कि कोई लड़की है जो आपके पर्सन की दौलत से, उसकी बॉडी से, उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, शायद उसके साथ सेक्सुअल होना चाहती है या फिर इंटरमेसी करना चाहती है। जो भी सिनेरियो है, अपने साथ जब कंपेयर करती है, अपने पर्सन के साथ कंपेयर करती है, या फिर जो अमीरी या खूबसूरती, जो रहमत अल्लाह ने आपको नवाजी है वो उसको नहीं मिलती, तो उसे लगता है कि नहीं भाई
मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो वो आपसे बातें पता करती है, फिर किसी सिफली इल्म वाले के पास जाता या जाती है और आपके दामन में आग लगाती है। और जब आपकी तस्वीरें, आपकी अंडरगारमेंट इसके पास हो सकती हैं, इंतहाई गंदा काला मैजिक आपके ऊपर किया जा रहा है। ये कोई ऐसी नॉलेजेबल लेडी है जो कि आपकी ईची बीची जानती है, ये बहुत ही कोई क्लोज वंस हो सकती है। इसको हर चीज़ से पता है, कहाँ से आपको पकड़ना है, कहाँ से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना है, कहाँ से आपके पर्सन आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, आप पर हाथ उठा देंगे, आपको मारना कुटना शुरू कर देंगे। इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है और आपको लड़ाने के लिए 2400 घंटे तैयार रहती है। और उसके बाद जब इसको मार कुट पड़ जाती है, आप लोगों को, आप लोग अलग हो जाए, लड़ पड़ते हो, फिर आप इसके पास जाके अपने दिल की सारी बातें बताते हो और ये फिर उसके ऊपर प्यार का हाथ रखती नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर इस सिनेरियो, अब तक सिनेरियो आपके साथ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी का भी दिया हुआ मीठा खाना पीना लेना देना सब छोड़ दो, सिर्फ अपने घर का खाओ पियो। उसके अलावा किसी से कोई भी किसी भी चीज़ की लालच मत करो। अगर आपकी चीज़ें वगैरह घूम रही हैं तो अपनी चीज़ों का ख्याल करो। हो सकता है कि आपके जिस्म पर कोई दाग शाग पड़ रहा हो, आपके पास बहुत ही गंदा काला सिफली इल्म करने में ये नंबर 1 पर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ में बता दूँ तो 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 3 की एनर्जी, 13 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 14 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 23 की एनर्जी में ये बंदा या बंदी हो सकती है। यहाँ पर 19 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे इस बंदी ने कसम खा ली है कि तुम दोनों को एक होने नहीं देना। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि क्या डिवाइन मुझे, एंजल्स मुझे ये बताएं, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या ये इसके प्यार से जेलिस है, किस चीज़ से जेलिस है, इनकी मोहब्बत से, इनकी अमीरी से, इनकी गरीबी से, वो कौन सी बात है जिसने थर्ड पार्टी सिचुएशन को मजबूर कर दिया है इनके ऊपर इतनी गंदी चालें चलने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ बताएं कि ट्रू लव में से क्या नज़र आता है, इसको क्या सिनेरियो बनता नज़र आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बंदी ने सोचा होता ये डेस्परेट फेमिनिन, कहीं ना कहीं वो ना उम्मीद होगी, इसने कभी सोचा ही नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई इतना प्यार करने वाला आएगा, इससे बढ़कर आपको चाहने वाला आ जाएगा। ये कोई आपका लवर हो सकता है, कोई आपका एक्स हो सकता है, या फिर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों से कोई चक्कर चल गया, या एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे बिना तो इसका कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हुआ क्या कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन आ गए, आपकी शादी हो गई, आपका अलग से सिनेरियो बन गया, या इसके माँ बाप ने सोचा हुआ था कि अभी तो हमारे बेटे ने कमाना था। अब वो आपके आने पर उनकी तवज्जो जब आपकी तरफ हुई तो उनका तो बनी बनाई गेम ख़राब हो गई। देन उन्होंने आप लोगों के ऊपर सिफली इल्म करना शुरू कर दिया। आपका, उन्हें पता था कि आपका बहुत पक्का सोलमेट का रिश्ता था। ये अगर आप कल की रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी, प्लीज़ वो कल की डाइस रीडिंग ज़रूर देखिए, उसमें भी ये सोलमेट की एनर्जी यूनिवर्स में निकल के आई थी। कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते, एक दूसरे को प्यार करते हो, ट्रू लव है। और वो ट्रू लव जो कि इसको नहीं मिला, देन इसने आपके ट्रू लव को तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि या तो ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, या फिर रिश्ता टूट कर मेरे साथ शादी हो जाए, या मैं इनके भी लाइफ में चली जाऊँ, या मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ। कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बनता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मेरी ज़िंदगी में जंगो जदल चल रहा है, तो इसकी ज़िंदगी में क्यों। तो उस चीज़ को, सुकून को, इस पीस को, उस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए आपके ऊपर सिफली इल्म करवाया गया इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से। कहीं ना कहीं इसने आपको या आपके पर्सन की इंटरमिसी को होते हुए देखा है, या फिर आप लोगों की इंटरमिसी को जब आपने अपनी फ़र्स्ट नाइट को, या अक्सर लोगों को आदत होती है दोस्तों यारों को कि हम बताना शुरू कर देते हो आप लोग कि भाई हमारा तो फर्स्ट नाइट ऐसे गई, हमने सुहागरात ऐसे नहीं, ये हुआ वो हुआ, मेरी बीबी पोपड़, मेरे शोर ने ये किया वो किया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हो, बहुत ज़्यादा घने लंबे बाल हो सकते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बंदी आपको कम्पीट नहीं कर पाई, देन इसने आपके ऊपर सिफली इल्म कर दी। चाहे ये आपके पर्सन है, जेब के गर्म हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, सहर अंगेज इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि जहाँ खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। जनाब, इस तरह की कुछ एनर्जी बनती हुई नजर आती है। ये चीज़ आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को समझ में नहीं है। इसने खुद भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होने की, इंटरमिसी करने की, इस तरह की आपके पर्सन को या पर्सनी को लिफ्ट करवाई होगी, जो वहाँ से उन्हें जब जवाब नहीं मिला, देन आपके पर्सन ने, इस बंदी ने अपने आप को नंगा करके पेश करने की कोशिश की कि कुछ भी हो इनका रिश्ता तोड़ना है। चाहे वो फिर किसी बाबे के साथ जाके उसने उल्टी सीधी गंदी हरकतें की हैं, या आपके पर्सन को ये ऑफ़र करवाई। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
साम धाम दंड बेस कुछ भी हो, जैसे फिल्म करके ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, आपको ये बताना चाहती है कि तुम सिर्फ मेरी हो या मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी खैर ख्वाह हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, यही आपकी मीठी छुरी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बंदी या तो आपके पर्सन के साथ इंटरमिसी चाहती है, या आपके साथ इंटरमिसी चाहते हैं, या फिर आपको इस कगार पर पहुंचाने के लिए इस लेवल तक जाने के बाद ही इसने आपकी ज़िंदगी का खाना ख़राब किया, और बहुत सख्त मेहनत करने के बाद इंटरमिसी तक का ये लेवल पहुंचा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपने शादी से पहले ही आपकी दरानी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, कोई कज़न हो सकती है जिसने आपके साथ इंटरमिसी कर ली थी। अब आपकी लाइफ में कोई दूसरी सिनेरियो आ गया है, तो उस बंदी ने या बंदे ने आपके ऊपर आपको पाने के लिए पॉलिटिक्स खेलना शुरू की। आपको कहते हैं ना, प्यार से नहीं पा सकते तो साम धाम दंड बेस कैसे भी हो, इस बंदी को पाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। तो उस बंदी ने आपको पाने के लिए सबसे बड़ा मकसद ये चला है कि जादू करो टूना करो, मेरा पर्सन मुझे हर सूरत में चाहिए। तो भाई यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपकी पर्सन मुंह के मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि जैसे आस्तीन का सांप है, और नीचे से आपकी जड़ें काटने में, आपका रिश्ता तोड़ने में उसने जनाब कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आपको इस पर्सन के बारे में आप नोटिस करना शुरू करोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और सर के ऊपर से आसमान उड़ जाएगा, और आप कहोगे ये क्या क़यामत टूट गई। इस बंदे पर तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदी या ये बंदा मेरे लिए इस हद तक ख़तरनाक हो सकता है कि मुझे मेरे एक पल की खुशी भी इस बंदे को बर्दाश्त नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं देखना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये जो भी सिनेरियो है, ये जो भी बंदी बंदा है, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में, उनकी ज़िंदगी में क्या जहर घोलना चाहता है, क्या इनकी अगर सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उनकी आपकी सास हो सकती है, नंद हो सकती है, दरानी जेठानी, कोई भी होता है, समाज हो सकता है। समाज ने आपके रिश्ते को जब एक्सेप्ट किया तो देन इसको पूरा यकीन था कि दुनिया वाले इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, कि आप नॉन रिलीजन हो सकते हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हो, आउट ऑफ फिका हो सकते हो, कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो था। इसे ये यकीन था कि ये रिश्ता तो होगा ही नहीं, ये तो कभी एक होंगे नहीं। लेकिन इन बिटवीन आप दोनों एक हो गए, आप दोनों का प्यार सच्चा हो गया, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो गए। देन इसको आग लगी, इसने फिर अपनी छुपी हुई एनर्जी में तलवार को खड़ा किया और कहा साम धाम दंड बेस जो भी हो जाए, मैंने इन दोनों को एक होने नहीं देना। उस पर नादानियाँ ये हैं कि आप जब आपस में लड़ते हो, प्यार करते हो, जो भी बात करते हो, इस पर्सनी को जाके ज़रूर बताते हो कि मेरे साथ आज ये हो गया, मेरे साथ आज ये हो गया, या आपका दिल करता है कि मैं इसको बताऊं उसको बताऊं। तो जिसको भी आपने अपने लव स्टोरी बताई है, अपना फैमिली बेडरूम लाइफ बताई हुई है, भैया अपने मुंह को लगाओ जिप और उसके ऊपर बड़ा सारा कोई 5 किलो का ताला लगा के दरिया में फेंक के आओ। कहते हैं कि जो बात ये मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो इंसान अपने दिल को अपने राज का कब्र नहीं बना सकता ना, वो दुनिया उसके राज को कभी राज नहीं रखती। बात कर मुझे अपने होंठों से निकाल, तुझे दुनिया में बदनाम मैं कर दूंगी। देन आपने वही सिनेरियो दिखाया, आप दोनों ही अपने कहीं ना कहीं प्यार को पहचान तो गए लेकिन संभाल नहीं पाए, और उसी चीज़ का फ़ायदा इस बंदी या इस बंदे ने उठाया है। चाहे ये आपकी पर्सनी है या आपके पर्सन का कोई लवर है, मैं नहीं जानती, ये जो कोई भी है, इसने बहुत ही ठंडी मीठी चाल चल कर पहले से ये यकीन था कि भाई ये रिश्ता जल्दी या देर तक नहीं चलेगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब इसने देखा कि नहीं यार, इनकी तो शादी होने को आई है या बच्चा होने वाला हो गया, ये तो दिन ब दिन इनका रिश्ता बढ़ता ही जा रहा है, सुंदर होता जा रहा है, घर बड़ा होता जा रहा है, घर परिवार में सुकून होता जा रहा है। क्योंकि आपकी आदत है कि आप फुट के हर बात सबको बताते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, स्टेटस लगाओ, खाना खाने जाओ, होटलिंग पे जाओ, शॉपिंग करके आओ, दुनिया को बताने की, शेखियाँ मारने की आपकी आदत है, और उन शेखियों ने आपका प्रोग्राम आहो आहो कर दिया है। ठीक है जी, तो प्लीज़ अगर आपको ये इन चीज़ों की आदत है तो अपने आप को इन चीज़ों से रोक लो। इसने बहुत ही ठंडी चाल सब्र से चला। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, इसकी एनर्जी लियो हो सकती है, ये आपका पर्सन मुझे कैप्रिकॉर्न नज़र आता है, जेमिनी की एनर्जी में नज़र आता है, और एयर साइंस में मुझे नज़र आता है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो देख लेना, अपने इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन से बचो, क्योंकि इस बंदी ने आपकी लाइफ पर कंट्रोल करने के लिए खुद देख लो कि क्या कर रही, कि एक शेर को अपने हाथों का आदी बना रही है। और जब हैवान किसी इंसान के हाथों का आदी हो जाता है तो फिर उसके लिए तमाशा करना या भूखे मरना भी कोई मुश्किल नहीं रहता, फिर ऐसा शेर उसके ऊपर हमला नहीं करता। और ऐसे सिनेरियो में, और जो ऐसा आस्तीन का सांप हो,
कि उसने इस ज़रा आपको, अगर आपके सामने इस पर्सन या पर्सनी का नाम या हरकतें आ भी गई तो आप पहली बात यकीन ही नहीं करोगे कि नहीं निदापी ये तो बंदी या बंदा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा बहुत बड़ा खैर ख्वाह था। कोई खैर ख्वाह नहीं था जनाब। उसने आपको इस तरह रस्सियों में जकड़ने के लिए, तकड़ने के लिए, आपके यकीन को जीतने के लिए, आपके विश्वास को जीतने के लिए, इंडिया की एक मिसाल है जहाँ पे विश्वास होता है वहाँ पे विश्वासघात भी होता है। यानी कि जिसके ऊपर आप एतमाद करते हो वही बंदा आपका एतमाद तोड़ता है। इस बंदे ने आपको सिफली इल्म कर बांध दिया है। 8 तलवारें, यहाँ पे एक तलवार उसने उठाई हुई है और यहाँ पर 8 तलवारों के गिर्द उसने आपको बांध दिया है और आप ऐसे घिरे हुए, गड़े में घिरे हुए हो कि आपको इस बंदे या बंदी के सिवा किसी की बात सच लगती नहीं। इवन कि ये भी बता दूं कि आप इस रीडिंग पर आ तो गए हो लेकिन आप इस रीडिंग को बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि उसने आपके ऊपर ऐसी पट्टी बांध रखी है सिफली इल्म की कि आप बदले में कुछ कर नहीं पाओगे। आपको रियलाइज़ भी होता होगा ना कि यार मेरे पे किसी ने कुछ किया है, कुछ जादू सेब का असर हो रहा है, मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, कपड़े चेंज करने को दिल नहीं कर रहा, इतनी गर्मी में नहाने को दिल नहीं कर रहा, नए कपड़े शॉपिंग करने को दिल नहीं कर रहा, बाज़ार आने जाने को दिल नहीं कर रहा, रातों को नींद नहीं आ रही, खौफ आता है, जिस्म पर मार्क निशान पड़ रहे हैं, कोई पानी के छींटे लग रहे हैं, कोई कानों में सरगोशी करता हुआ फील होता है। देन आपको एहसास होता है कि जैसे आप पे किसी ने कोई इल्म किया। लेकिन अगर आपको कहो कि आपकी बहन ने किया है, आपके जेठ ने किया है, आपकी माँ ने किया है, तो आप कहोगे निदा पे ये सब बकवास बात है, मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं। तो भाई एक वक्त आएगा आप मानोगे, ये चीज़ आपके सामने क्लैरिफाई होगी और जब क्लैरिफाई होगी, इस बंदे ने हर दफ़ा आपको तकलीफ़ देने के बाद बहुत सारी खुशियाँ बटोरी हैं। जब जब वो आपको तकलीफ़ में देखता है तो वो सेलिब्रेट करता है और वो सेलिब्रेट करने के बाद चाहे वो आपके साथ ही करता हो, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं चलता। आप उसके हाथ के एक कठपुतली हो, एक बच्चे हो। ये लाइक ऐसे ही है कि जैसे किसी प्ले ग्रुप के बच्चे को कोई मास्टर्स किया हुआ टीचर पढ़ा रहा हो, तो ये उस मास्टर्स के लिए एक बहुत ही आसान टास्क होता है, चैलेंज होता है कि आप जैसे बच्चे को बेवकूफ़ बनाना। और आप वो बंदे हो कि कभी भी ये बंदी कभी भी आपके ऊपर अपना राज फाश होने नहीं देगी, क्योंकि जब जब आप इस बंदी के ऊपर शक करोगे, ये बंदी आपकी लाइफ में प्यार की जाल बिछाती हुई, मोहब्बत का कैटेगरी लाती हुई आपको बताएगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये बंदी कभी भी आप पर अपना राज फाश होने नहीं देगी, क्योंकि इसने दोनों हाथों में तलवारें पकड़ी कि इसने आपकी पट्टी को बंद कर दिया। आपको पता है कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरा पर्सन है, मैंने अपने पर्सन को भी नहीं छोड़ना, अपने घर को भी नहीं छोड़ना, लेकिन मैं इस बंदी को भी नहीं छोड़ सकती। यही रीज़न है कि मैंने आपको बोला कि आप इस पर्सनी पर मेरे कहने के बावजूद भी ट्रस्ट नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे। यहाँ पर अगर इस पर्सन की एनर्जी बनाओ तो यहाँ पर मुझे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जेमिनी की, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा विर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस वालों अपना ज़रा ख्याल रखें ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रूहानियत में जाते तो आप लोगों को ज़्यादातर इस चीज़ के इल्हामी ख्वाब आते हुए नज़र आएंगे। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो देख लेना कि आप लोगों ने कैसे कवर अप करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो मुझे 8 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 18 की एनर्जी, 16 की एनर्जी, 24 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 28 की एनर्जी, 33 की एनर्जी, 48 की एनर्जी, 49 की एनर्जी तक की एज के लोग नज़र आते हैं। यहाँ पर मुझे लियो अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, मार्च का महीना, जनवरी का महीना, नवंबर दिसंबर का महीना बहुत ही अहम नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ऐसे सिनेरियो में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इस हद तक गिरी हुई है, इस हद तक किसी चीज़ को पाने के लिए, इनकी बर्बादी को पाने के लिए लड़ने मरने को तैयार है, कंपैरिजन करती है इनकी लाइफ को अपनी लाइफ के साथ, तो आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स को ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, हर बात वो जो मैंने आपको बोली वो सच थी, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाता, आपको बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी करेगी, आपको कंपेयर करती है, सिफली इल्म करती है, जो भी जिस तरह आपके साथ रेजोनेट होती है ये रीडिंग आपके साथ एक्यूरेट रेजोनेट होगी। अगर रेजोनेट होती है तो भैया आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है और उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, आप दोनों जगह पर जाकर मुझे कमेंट करके मुझसे रब्ता कर सकते हो। और अगर आपने मुझसे रीडिंग नहीं लेनी तो आप किसी से भी जाएँ, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्शन में लाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को हिसार बंद करो ताकि आप इस मनहूस एनर्जी से बच सको और दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करना बंद करो, ठीक है जी। वरना मुझे आपका घर बहुत जल्दी उजड़ता हुआ, बल्कि आपकी दुनिया ही उजड़ती हुई नजर आती है। बी असर्टिव हो जाओ, जो हुण भी ना हो तो मैं के ही कह सकनी है
आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर एंजल्स भी आपको यही मशवरा दे रहे हैं कि अपने आप को बहुत मोहतात कर लो। अगर मोहतात कर लोगे तो आपके लिए सबसे बेहतर, और अगर नहीं करोगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी। नो नीड टू वरी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस रीडिंग पे बिलीव करना ही नहीं है। क्योंकि जिस बंदी ने आपके ऊपर इतनी ज़्यादा सिफली इल्म चला दिया हो तो आपने एंड में यही कहना है, ओ भाई की हुई एहतियात, जो करेगा अल्लाह करेगा, मौला करेगा, मुझे क्या लगे। तो भाई क्या लगे तो फिर क्या ही लगे, फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देख, तो जो आता है जो होगा होने दो। नॉट द राइट टाइम। अगर आपको लगता है कि अभी नो नीड टू वरी, तो फिर अभी भाई ये राइट टाइम नहीं है। ये बंदे के ऊपर अगर आप पे राज रिवील हो गए, तो इस पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आपको राज रिवील हो गया और आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो हैं आपकी पहचान में आ गई, आपको किसी बंदे पे शक है, तो आप उसके ऊपर जाके ची ची पापा धारना शुरू कर दो। तो ऐसा मत करना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग भी आपकी मदद करेंगे, और ये वो लोग करेंगे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे अदर टैरो रीडर हैं। उनके बाद ही आपकी लाइफ में कोई बिग चेंज, हैप्पी चेंज आएगा। लेकिन जब तक आप इससे जान नहीं छुड़वाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आने को है। मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी पर्सनल रीडिंग लेना। जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली हुई है वो अपना एक्सपीरियंस नीचे ज़रूर शेयर करना। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल कहना मत भूलना। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि आपकी पर्सन की लाइफ में आने वाली जो लेडी हैं, जिन्होंने भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, इनकी लाइफ में जो है इनकी डेट्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, इसको आपने बहुत ज़्यादा इल्म की बेस पे लिया जा रहा है, लेकिन ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं और उस बंदी की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इस महीने में आने वाली भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की जो इन डेट्स में वो डेट्स बता दें या वो इनिशियल्स बता दें जो उस पर्सन के या पर्सनी के हो सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी निकल आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं जनाब के क्या नंबर और क्या इनिशियल्स निकल। अच्छा नीचे भी गिरे हैं कुछ। पहला इनिशियल आया है यू। इसमें आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के नंबर नेम का इनिशियल्स भी हो सकता है, आपने खुद रेजोनेट करना है या आपका नेम भी निकल के आता है। 777 की एनर्जी, एंजल्स आपका सपोर्ट करें। यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर आ गया है, यहाँ पे आप अपनी ब्लेसिंग लिख सकते हो, दुआ लिख सकते हो। यहाँ पर 999 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी नज़र आती है। यहाँ पर जे की एनर्जी है, यहाँ पर 14 की एनर्जी है। 14 आपको याद होगा, 14 और ये 15 मैंने बताया था। 24 की एनर्जी को भी मैंने बताया था। 25, 777 अगेन। यहाँ पर 777, एक मिनट बाल है, यहाँ पर 777 की एनर्जी अगेन। यहाँ पर एच आ गया है, यहाँ पर क्यू आ गया है, यहाँ पर 16 आ गया। 16 मैंने आज बोला था, आज की रीडिंग में 16 था। यहाँ पर ए आ गया है, यहाँ पर 24 आ गया है। एंजल नंबर बन गया है। एंजल्स की रीडिंग आपके साथ होगी। यहाँ पर एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ होगी। यहाँ पर 13 की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर सी आ गया है, यहाँ पर 26 आ गया है, यहाँ पर एम आ गया है, यहाँ पर 23 आ गया। 23 मैंने बोला था। यहाँ पर वी आ गया है, यहाँ पर एच आ गया है। ब्लैंक पेपर अगेन। 22 और 21 की एनर्जी, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। ब्लैक मैजिक जब चलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ आ ही जाती है। यहाँ पर बी आ गया है, बी के बाद यहाँ पर 13 एंजल नंबर बहुत है। यहाँ पर 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ए आ गया है, यहाँ पर 11 और 19 आ गया। 19 भी मैंने बोला था, ये भी क्लैरिफाई हो गया। यू की एनर्जी यहाँ पर अगेन है। यहाँ पर आई की एनर्जी, एच है, ये एच अगेन है, देख लेना एच से किसका नाम बनता है। नो, यहाँ पर अगर आपका सख्ती तौर पे नो है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत इनोसेंट पर्सन है जिनके नाम इनिशियल्स आ रहे हैं, तो भैया इतने भी इनोसेंट नहीं जितने आपने इनोसेंट समझ ली हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया है एम, यहाँ पर आ गया है 5 मैंने बोला था। एक मिनट इन्हें हाथ में पकड़ लेती हूँ। यहाँ पे आ गया है 8 भी मैंने बोला था। इसके बाद जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यू बहुत ज़्यादा आया भी आज। 15 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 27 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जी अगेन आ गया है। 26 अगेन आ गया। 3 दफ़ा 26 है, देख लेना। किसी की एज हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
3 की एनर्जी हो सकती है, 4 मैंने बोला था, इसके अलावा 13 आ गई है और इसके अलावा यू अगेन है। यहाँ पे यू की एनर्जी, एच की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये थे आपके पर्सन के या डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके और आपके इनिशियल या थर्ड पार्टी सिचुएशन के इनिशियल किस तरह रेजोनेट होती है। आपके सिटी का नेम हो सकता है, कंट्री का नेम हो सकता है। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर डेट्स को कंफर्म कर लो। हो सकता है कि ये डेट्स भी या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या इन डेट्स में आपके ऊपर सिफली इल्म हो सकता है। ठीक है जी, तो ये थी आज की रीडिंग पसंद आने की सूरत में आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं। 41 डेज़ में अपने आप को हील करने के लिए आपने क्या करना है, अपना नाम, अपनी परेशानी नीचे लिखनी है ताकि मैं तहज्जुद की नमाज़ में आपके लिए दुआ करूं और आपको हील कर सकूं। ठीक है जी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।